Hello dear student, in this lecture we have start our new chapter number 14 practical geometry जो हमारा इस स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल जियोमेट्री। ओके, ऑलरेडी आपने आई थिंक कुछ पढ़ा होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड में, तो इस स्टैंडर्ड में क्या नया है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पेज नंबर 274, वहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है, नेम ऑफ फिगर, रूलर है जिसको आप स्केल कहते हैं, उसका यूज़ क्या होता है एंड डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है। ओके, तो रूलर आप सभी को पता है होता है, स्केल में किस तरह से होता है, उसका यूज़ हम क्या करते हैं कि मेज़रमेंट करने के लिए, लेंथ मेज़र करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है कंपास, तो कंपास के बारे में भी आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। एंड उसका यूज़ क्या करते हैं हम, सर्कल ड्रॉ करने के लिए एंड आर्क ड्रॉ करते हैं ना, उसके लिए हम करते हैं। वहाँ पर आपको पर्टिकुलर गिवन है पिक्चर में, पेंसिल, एक साइड पेंसिल होती है, दूसरी साइड जो होता है उसको कहते हैं पॉइंटर। ओके, नेक्स्ट आता है डिवाइडर। जो डिवाइडर है मोस्ट ऑफली हम इसका यूज़ यहाँ पर करते हैं नहीं है। ओके, कहीं पर इसका यूज़ होता नहीं, पर अभी है तो देख लो। उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ पॉइंटर, दो पॉइंटर होते हैं, दोनों साइड क्या होते हैं, पॉइंटर होते हैं। आपके कंपास बॉक्स में भी होगा, आपने देखा होगा उसको, पर मोस्ट ऑफली आता सब में है, पर यूज़ हम करते नहीं है। प्रॉपर उसका यूज़ क्या होता है कि टू कंपेयर लेंथ, कोई भी दो लेंथ हमें कंपेयर करनी है तो इस डिवाइडर की हेल्प से हम कर सकते हैं। पर हम मोस्ट ऑफली किसका यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करके मेज़र कर लेते हैं कि क्या क्या है। फिर है सेट स्क्वायर्स। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ स्क्वायर्स है, वो भी आपके कंपास बॉक्स में होते हैं। उसमें तीन साइड के होते हैं कि जो ट्रायंगल होते हैं, ओके, एक इस तरह से लंबा होता है एंड एक इस तरह से होता है। ओके, इसमें जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री का होता है एंड ये 40 डिग्री का। ओके, यहाँ पर 45 डिग्री का एंड यहाँ पर भी 45 डिग्री का होता है। सबकी यहाँ पर होता है वो 90 डिग्री का होता है एंड ये जो है वो होता है 60 डिग्री का एंड ये है वो 30 डिग्री का। ओके, इस तरह से आपको एंगल यहाँ पर होते हैं। टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, इसका यूज़ क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो परपेंडिकुलर यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई भी लाइन है उसके ऊपर यहाँ पर ये रख दो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। एंड पैरेलल लाइन किस कहते हैं कि ये एक लाइन है उसके एग्जैक्टली पास में ऐसे ही लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसको पैरेलल कहते हैं, जो हमने आगे पढ़ा था। ओके, पैरेलल लाइन की एग्जांपल भी हमने देखे थे इसी स्टैंडर्ड में आई थिंक। ओके, तो एक लाइन है सेम, उसके नीचे दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों हो गए पैरेलल, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एंड इसके कई सारे एग्जांपल अपने आसपास भी है, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, तो जो अपोजिट साइड से वो क्या है, पैरेलल है। उस तरह से हमने एग्जांपल भी देखे थे जब हमने ये पढ़ा था टॉपिक पैरेलल लाइन वाला। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्टर। ओके, प्रोटेक्टर है तो उसका यूज़ क्या होता है, जो हाफ सर्कल है उसका उस तरह होता है, आपके कंपास बॉक्स में होगा। उसका यूज़ होता है एंगल मेजरमेंट करने के लिए। यहाँ पर 90 होता है, एक साइड 0 होता है, एक साइड 180 होता है। ओके, वैसे ही दोनों साइड होते हैं, रिवर्स भी होता है एंड सामने भी जाता है उस तरह से, 0 से लेके 180 तक एंड वही 0 से लेके 180 तक दोनों तरह से होता है। जहाँ पर सेंटर पॉइंट है वहाँ को हमें रखना है। ओके, यहाँ पर बीच में आता है सेंटर पॉइंट जो आपको गिवन है यहाँ पे। तो इसका यूज़ हम किस में करेंगे, एंगल मेज़र करने के लिए, कि कोई भी एंगल ड्रॉ करना है तो भी कर सकते हो इसकी हेल्प से, हम प्रोटेक्टर की हेल्प से। ओके, तो इतनी चीज़ें का यूज़, इतने चीज़ों है, उन सभी का हम यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में, प्रैक्टिकल जियोमेट्री में। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है द सर्कल। ओके, सर्कल आ रहा है तो सर्कल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, स्टैंडर्ड 4 या 5 में आ चुका है।
कि सर्कल को किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो कंपास की हेल्प से ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज नो। ओके, हमें सर्कल बनाना है जब आपको उसकी रेडियस पता हो। रेडियस किसे कहते हैं वो भी आई थिंक आप सभी को पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कई सारे इसके बारे में पढ़ लिया है। ओके, सर्कल के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें एग्जांपल गिवन है, कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करना है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कर देंगे। अब जो पॉइंटर है, अब जितने भी रेडियस में गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, तो कंपास को हम क्या करेंगे, पिक्चर में आपको गिवन है, यहाँ पर है 0, फिर 1 2 3 4। ओके, बीच में स्मॉल लाइंस होती है। तो 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है तो हम इस तरह से रखेंगे। ओके, पॉइंटर को यहाँ पर रख दो एंड पेंसिल को यहाँ पे। ओके, पेंसिल को यहाँ पर हम रखेंगे। तो 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब पॉइंटर को बीच में रखेंगे एंड जो पेंसिल वाला पोर्शन है उसको साइड में रख के हम घुमाएंगे। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अगर आप यहाँ पर मेज़र कर लोगे, यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक, तो आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर। उसको क्या कहते हैं, रेडियस। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट। अब इसके स्टेप भी हमें लिखने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ओपन द कंपास फॉर द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। जितनी भी रेडियस हमें रिक्वायर्ड थी उतना हमने क्या किया, कंपास को ओपन किया। तो फर्स्ट स्टेप में हमने वो लिख दिया। सेकेंड, मार्क अ पॉइंट व्हेन अ शार्प पेंसिल वेयर वी वेंट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ टू बी नेम इट एज ओ। ओके, अब क्या किया हमने कि जो पेंसिल थी उसकी हेल्प से हमने जो पेज है उसके ऊपर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया एंड उसको नेम दे दिया ओ, जो क्या है, सर्कल का सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन ओ। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, कंपास का पॉइंटर है यानी कि ये वाला है, पॉइंटर को हम रखेंगे सेंटर पे। ओके, थर्ड स्टेप में हमने वो किया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या, टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल, बी केयरफुली द कंप्लीट द मूवमेंट अराउंड इन द इंस्टेंट। ओके, फिर हमने क्या किया, पेंसिल यहाँ पर थी तो स्लोली स्लोली हम उसको घुमाएंगे एंड पूरा सर्कल आपको मिल जाएगा वैसा जैसा हमें चाहिए था। ओके, तो इस तरह से आपको इस चैप्टर में सभी कंस्ट्रक्शन एंड जो ड्रॉ करना है सर्कल वगैरह। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें वही करना है, सर्कल के सभी एग्जांपल है तो सभी एग्जांपल सोल्व करेंगे सर्कल के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 उसमें फर्स्ट हमें सम गिवन है, कंस्ट्रक्ट द सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2। ओके, 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस रख के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर उसके पॉइंट लिख दिया, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जैसा जैसा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा है वैसा आप यहाँ पर कर सकते हो। अदरवाइज आपको ड्रॉ करना आता है तो फर्स्ट ड्रॉ कर दो एंड जैसे जैसे आपने किया है वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ओपन द कंपास फॉर द रिक्वायर्ड ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। कंपास लेना है एंड उसको हमें क्या करना है, 3.2 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके बताया कि 3 सेंटीमीटर का हमने क्या किया था, कंपास ओपन किया था। अब 3.2 है तो 3.2 किस तरह से लेंगे, तो यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर 4 है
तो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 4। ओके, इस तरह से लगते हैं। तो बीच में अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने इस तरह से स्मॉल लाइंस होते हैं, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ एंड यहाँ पर एक बड़ा लाइन होता है उस तरफ। तो यहाँ पर ये हो गया 3, फिर आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी कि वहाँ पर हो जाएगा वो 4। तो आपको क्या चाहिए कि 3.2, तो ये 3.1 हुआ है, यहाँ पर ये होगा 3.2। तो पेंसिल को कहाँ तक ले जाएंगे हम, 3.2 तक, यानी कि 3 के बाद 2 स्मॉल लाइन्स है वहाँ तक हमें उसको ले जाना है एंड उतना हमने कंपास ओपन कर लिया। ओके, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, मेक अ पॉइंट विथ अ शार्प पेंसिल वेयर वी वेंट द सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल टू बी नेम इट ओ। ओके, शार्प पेंसिल से आपको क्या करना है, पेज पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है एंड उसको नेम दे देना है। क्या नेम दिया हमने, ओ। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमने कंपास ओपन किया, सेकेंड स्टेप में हमने पॉइंट रिप्रेजेंट किया एंड उसको नेम दे दिया ओ। ये क्या है, सेंटर हमने रखा है सर्कल का। फिर थर्ड स्टेप में प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास ऑन ओ। थर्ड स्टेप में हमें करना है कि जो कंपास का पॉइंटर है उसको हम रखेंगे ओ पे। ओके, एंड लास्ट में टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल। ओके, फिर कंपास को हम स्लोली घुमाएंगे इस तरह से, तो पूरा जो सर्कल है वो ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो हैंस इट इज़ द रिक्वायर्ड सर्कल, जो हमें सर्कल चाहिए था सेम वही सर्कल आपको यहाँ पर वो मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट सम हमारा हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड सम है, उसमें आपको कहा है कि विथ द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सेम सेंटर से हमें क्या करना है, 2 सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से करना है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे कि मेक मार्क अ पॉइंट ओ विथ अ शार्प पेंसिल वेयर वी वेंट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, फर्स्ट हमें शार्प पेंसिल से एक सेंटर बना देना है, उसको हमने ओ नेम दे दिया। फिर नेक्स्ट ओपन द कंपास 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का कंपास हमें क्या करना है, ओपन। जो हमने मेज़र किया था ना, स्केल लेनी है, यहाँ पर होगा 0 1 2 3 4। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या करना है, कंपास ओपन करना है एंड फिर प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन ओ। कंपास का पॉइंटर है उसको हम रखेंगे ओ पे। फिर क्या करेंगे, टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल। फिर कंपास को स्लोली हम घुमाएंगे एंड हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब जो सर्कल मिल रहा है वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का। अगेन ओपन द कंपास 2.5 सेंटीमीटर एंड प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन ओ। ओके, फिर से हमें क्या करना है, कंपास को ओपन करना है एंड अब रेडियस कितनी रखनी है, 2.5, यानी कि जो 2 and 3 है उसके बीच आएगा 2, तो 1 2 3 4, फिर बड़ी लाइन आएगी 4 5 6 7। ओके, यहाँ पर 3 रखते हैं, तो कहाँ पर आएगा, जो बीच में बड़ी लाइन होती है वहाँ तक आपको ले जाना है, 2.5 वहाँ तक होगा। तो 2.5 का कंपास ओपन किया, पॉइंटर को रखेंगे ओ पे, फिर सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। ओके, कंपास को घुमाएंगे तो वो एक सर्कल बन जाएगा। टर्न द कंपास, लास्ट पॉइंट में आपको लिख देना है सेम वही जैसा हमने यहाँ पे लिखा था। टर्न द कंपास, ड्रॉ द सेकेंड सर्कल। ओके, सेकेंड सर्कल ड्रॉ कर देंगे, फिर लास्ट में हम लिख देंगे कि हंस इट इज़ द रिक्वायर्ड फिगर। जैसी हमें फिगर चाहिए थी वैसी हमें यहाँ पर मिल रही है। ओके, यहाँ पर हमारा सेकेंड सम भी हो रहा है कंप्लीट। फिर थर्ड वन है, ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स diameter if you join the end of these diameters, what is the figure obtained? What figure is obtained if the diameter are perpendicular to each other? How
डू यू चेक योर आंसर। ओके, यहाँ पर एक सम गिवन है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें दो हमें क्या ड्रॉ करना है, डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं, तो इसको रेडियस कहते हैं, एंड रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। यानी कि सेंटर में से पास हो रहा है ये लाइन, इसको हम कहते हैं डायमीटर। कितने डायमीटर लेने हैं, 2 डायमीटर। ओके, अब ये 2 डायमीटर है, उसको हमें क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है उसके एंड पॉइंट से उसको, ऐसा हमें कहा है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हो रहा है ये। ओके, इसी फिगर में दे देते हैं। थर्ड सम है, इसमें तो आपको सिर्फ क्या करना है कि फिगर ही ड्रॉ करनी, उसके पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे था सेंटर। अब एक डायमीटर हमने इस तरह से ड्रॉ किया एंड दूसरा डायमीटर इस तरह से। ओके, 2 डायमीटर हमने ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको परपेंडिकुलर या फिर ऐसे रखना है, यहाँ पर आप कोई भी 2 डायमीटर ले सकते हो। ओके, अब करना क्या है, उसके एंड पॉइंट्स है उसको हमें जॉइंट करना है। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर जो है, अब इसको जॉइंट कर देंगे तो हमें कौन सी फिगर मिल रही है वो हमें बताना है। ओके, उसके एंड पॉइंट्स आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है यहाँ पे। ओके, किस तरह से, तो अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो सभी एंगल यहाँ पर है वो 90 डिग्री का बन रहा है। फिर जो उसको डायगोनल से यहाँ पर जितना पर मेज़रमेंट होगा उतने यहाँ पर होगा, क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगा एंड यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस होगा। तो जो डायगोनल से वो इक्वल पार्ट में कट हो रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ है ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा। तो जितने भी रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ है वो सभी यहाँ पर वर्क कर रही है। ओके, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, रेक्टेंगल। अगर डायगोनल से वो परपेंडिकुलर नहीं है तो अगर इसके जगह पर हमें ऐसा कहा होता कि उसके जो डायगोनल से वो परपेंडिकुलर है तो किस तरह से होगा। ओके, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, एक सर्कल है, अब उसके डायगोनल से वो क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर यानी क्या है कि यहाँ जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। ओके, तो अब हमें क्या मिल रहा है, तो स्क्वायर मिल रहा है। ओके, अगर देखो तो ये सभी साइड्स क्या है, इक्वल है एंड 90 डिग्री के एंगल पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, डायगोनल्स भी सेम हो गए। ओके, तो जो जितनी भी साइड्स है वो भी क्या आने वाली है, इक्वली आने वाली है। अगर ट्राई करना है तो आप घर पे कर सकते हो। फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करो, फिर परपेंडिकुलर डायगोनल्स ड्रॉ करो एंड उसके एंड पॉइंट से उसको ज्वाइंट कर दो, तो जो भी फिगर बनेगी वो क्या होगी, स्क्वायर। एंड यहाँ पर जो हमें मिला था वो क्या होगा, रेक्टेंगल। तो दोनों ही आप घर पे ट्राई कर सकते हो इसी तरह। ओके, थर्ड सम हमारा यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट ABC सच दैट। ओके, एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड हमें क्या करना है, उस ABC पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है जहाँ जहाँ हमें कहा है वहाँ पे। फोर्थ है उसमें, तो फर्स्ट का है A इज़ ऑन द सर्कल। तो फर्स्ट हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, आपको किसकी हेल्प से करना है, कंपास की हेल्प से करना है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, पर आपको कंपास लेना है एंड उसकी हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट आपको 3 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना है, उसमें से A को कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर। तो ये रिप्रेजेंट हो गया सर्कल के ऊपर, कहीं पर भी बता सकते हो आप, यहाँ पर भी बता सकते हो, यहाँ पर भी, यानी कि सर्कल जहाँ पर है उसके ऊपर ही आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। फिर B में कहा है, B इज़ द
इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर यानी क्या, सर्कल के अंदर। बी को कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, सर्कल के अंदर। तो आप कहीं पर भी बता सकते हो सर्कल के अंदर, यहाँ पर भी बता सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सर्कल के अंदर कहीं पर भी आप बी पॉइंट रख सकते हो, बाहर नहीं रख सकते। ओके। एंड सी है, वो है सी इज़ द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो सी को सर्कल के बाहर कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर, कहीं पर भी सर्कल के बाहर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके। तो सिर्फ इतना ही करना था। अगर इसके पॉइंट लिखने हैं तो काफ़ी इजीली आप लिख सकते हो। यहाँ पर 3 पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन ही है। फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करने का है तो वो मैंने ऑलरेडी आगे जो भी लिखाया है ना, सेम वही करना है कि फर्स्ट हमें मार्क एक पेज पर शार्प पेंसिल से क्या करना है, सेंटर ड्रॉ कर देना है, उसको ओ नेम दे दो, फिर एक जितनी भी रेडियस रखनी है उतनी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉपर कहा है कि इतनी रेडियस लेनी है। तो फिर एक सर्कल ड्रॉ हो गया, फिर उसके ऊपर ए रखना था, तो ए वाला यहाँ पर क्यों नहीं, ए इज़ ऑन द सर्कल, तो वो पॉइंट लिख दो। बी वाला बी में लिखो, सी वाला सी में। लास्ट में हमें जो चाहिए था वो मिल गया। ओके। अब फिफ्थ सम में, लेट ए एंड बी द सेंटर ऑफ 2 सर्कल ऑफ रिक्वायर्ड इक्वल रेडियस। अब ए एंड बी है, वो दोनों क्या है, सेम रेडियस वाले सर्कल है, ऐसा हमने कहा है। तो लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। ए एंड बी दो सेंटर है एंड दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है, ऐसा हमें कहा है। तो फर्स्ट ए हमने ड्रॉ कर दिया। ओके। बाद में बी ड्रॉ कर दें, फिर आगे जो भी का है वो डिलीट कर लेते हैं। ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अनदर सेंटर ऑफ द अदर। Let them intersect at C and D. Examine whether AB and CD are the right angle. ओके। तो दूसरा जो है सर्कल वो किस में से पास हो रहा है, ए में से। ओके। तो यहाँ पर बी आएगा। अब दोनों सर्कल है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सी एंड डी में, ऐसा हमें कहा है। 2 सर्कल है, दोनों की रेडियस सेम है। अब दोनों ही उन दोनों को क्या कर रहे हैं, सेंटर में से पास हो रहे हैं। ओके। ऐसा हमें कहा है। ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। एक दूसरे के सेंटर में से पास हो रहे हैं एंड दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, सी एंड डी में। तो लास्ट में हमें ये बताना है कि जो सी एंड बी एंड सी डी है वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो सी डी यहाँ पर है एंड ए बी यहाँ पर है। तो अगर आप चेक करोगे तो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दोनों साइड देख सकते हो आप। तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको सिर्फ फिगर ड्रॉ करनी है। ओके। एंड लास्ट में लिखना है तो लिख देना कि यस ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल्ड। ओके। यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज है 14.1 वो हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइन सेगमेंट वाला जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके। बाय एवरीवन।